यादव आपके अपने ही YouTube चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो लेक्चर होगा वो हम आपको बताएंगे फिजिक्स के बारे में। ठीक है, फिजिक्स के बारे में क्या होगा दोस्तों, फिजिक्स में जो आपका एक सब्जेक्ट है साइंस, उसमें एक पार्ट है फिजिक्स। दोस्तों आपके जो साइंस का सिलेबस है 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायो है। ठीक है दोस्तों, इन तीनों चीजों को आपको पढ़ना है, जिसमें हम आपको फिजिक्स के बारे में बता रहे हैं दोस्तों। तो उसमें आपका एक चैप्टर था इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब दोस्तों विद्युत धारा है। ठीक है, विद्युत धारा। तो दोस्तों आपको विद्युत धारा में हमने आपको थ्योरी बता चुके हैं। अब आपको कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, किसी न किसी सेट में आ जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है सभी। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, पहला ऑप्शन दिया है प्रोटॉनों के द्वारा या प्रोटॉनों द्वारा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा, न्यूट्रॉनों द्वारा, आयनों द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है, यानी विद्युत धारा का प्रवाह होता है, वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है दोस्तों, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे ओम के नियम का सूत्र है। दोस्तों हम आपको बता चुके हैं ओम का जो नियम होता है क्या होता है। तो ओम का जो नियम होता है V प्रोपोर्शनल I होता है, यानी V बराबर I इंटू R। तो दोस्तों इसमें देखेंगे यहाँ पे I इक्वल टू V इंटू R है, लेकिन यहाँ पे क्या है V बराबर IR। दोस्तों क्वेश्चन आगे देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे, बाकी सब समझ स्पष्ट हो जाएंगी। सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे दोस्तों, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जितने भी होंगे सब आपके कराए जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि विद्युत सेल सोर्स। दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि विद्युत सेल सोर्स है, यानी विद्युत सेल जो है स्रोत है। किसका स्रोत है दोस्तों, आप देखेंगे ऑप्शन ये दिया है कि विद्युत धारा का, ऑप्शन बी दिया है विद्युत आवेश का, ऑप्शन सी दिया है इलेक्ट्रॉनों का, और ऑप्शन डी दिया है विद्युत ऊर्जा का। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको बताना है सेल से क्या मिलती है हमें। सेल से दोस्तों क्या मिलती है, ना ही हमें विद्युत धारा प्राप्त होती है, ना आवेश प्राप्त होता है, ना इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा प्राप्त होता है। सेल से हमें ध्यान में रखेंगे, यानी हमारा जो सेल होगा उससे हमें प्राप्त होगी विद्युत ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए दोस्तों, या क्वेश्चन नंबर 4 पे इसमें है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध संबंध कौन सा है। तो आपको बताएंगे हम। दोस्तों आपको एक फार्मूला पता होगा कि V बराबर I इंटू R होता है। ठीक है दोस्तों, V बराबर I इंटू R होता है। तो इसमें आप वोल्ट लेंगे, 1 वोल्ट हो गया। ठीक है, 1 वोल्ट, और क्या कह रहा है कि I को 1 एम्पियर ले लीजिए आप, 1 एम्पियर ले लिए, और R को क्या लेंगे 1 ओम ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, 1 ओम ले लेंगे। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे अशुद्ध के लिए बोला है, तो हमारा जो है क्या कि 1 वोल्ट बराबर कहीं दिया है, नहीं दिया है, तो चलिए इसको और थोड़ा कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे 1 कूलाम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो हमारा अशुद्ध है उसी को हमें बताना है दोस्तों। तो अशुद्ध क्या है आपका इसमें, अगर हम R बराबर आपको यानी 1 ओम बराबर देख लेते हैं, तो क्या होता है 1 ओम बराबर यहां से देखेंगे तो आपका हो जाएगा 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर हो जाएगा। तो अगर 1 ओम बराबर हम देखते हैं यहाँ पे, तो ए हमारा अशुद्ध है। ठीक है दोस्तों, तो यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 5 आप देखेंगे तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। ठीक है दोस्तों, एसआई मात्रक की बात आएगी तो यहाँ पे थोड़ी बातें आपको ध्यान रखनी है कि एसआई मात्रक क्या होता है। दोस्तों इसमें ऑप्शन दिया है कि वोल्ट होता है, पहला ऑप्शन दिया है वोल्ट, दूसरा ऑप्शन दिया है ओम, तीसरा ऑप्शन दिया है एम्पियर, और चौथा ऑप्शन दिया है नन, यानी इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम आपको बता चुके हैं कि जो प्रतिरोध का मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं दोस्तों। इसमें दिया है प्रतिरोध का मात्रक है। ठीक है दोस्तों, तो प्रतिरोध का मात्रक हम आपको ओम का नियम बताए थे। ओम का नियम क्या होता है दोस्तों, तो ओम का नियम होता है आपका V बराबर I इंटू R। V बराबर I इंटू R होता है दोस्तों, आपको पता होगा कि V बराबर I इंटू R। तो
तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, तो यहां से निकाल लेंगे R इक्वल टू निकाल लेंगे V अपॉन I, ठीक है दोस्तों, यानी वोल्ट प्रति एम्पियर, ठीक है दोस्तों, वोल्ट प्रति एम्पियर। अब जो इस ऑप्शन में वोल्ट प्रति एम्पियर हो दोस्तों यही हमारा सही है। तो देखते हैं यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है कि एम्पियर प्रति वोल्ट दिया है, ऑप्शन बी दिया है कूलाम पर सेकंड दिया है, ऑप्शन सी वोल्ट प्रति कूलाम दिया है और ऑप्शन डी दिया है वोल्ट पर एम्पियर, यानी हमारा ऑप्शन डी सही होगा, वोल्ट प्रति एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ जाइए दोस्तों। तो दिया है विभवांतर मापक यंत्र है, यानी विभवांतर क्या मापता है, ठीक है, विभवांतर किसके द्वारा मापा जाता है यही पूछा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में। तो दोस्तों हम आपको बता दूं कि ऑप्शन दिया है कि वोल्टामीटर और दिया है वोल्ट मीटर और दिया है अमीटर ओम मीटर, ठीक है दोस्तों, इतने सारे ऑप्शन दिए हैं जिनमें से आपका एक सही है। तो दोस्तों आपका कौन सा सही, वोल्टामीटर तो नहीं होगा भैया, यहाँ पे आ जाइए, अमीटर तो नहीं होगा, ओम मीटर भी नहीं होगा, आ जाइए वोल्ट मीटर, यानी हमारा जो विभवांतर को मापेगा वो कौन सा होगा, वोल्ट मीटर होगा। चलिए दोस्तों आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिएगा कि एमीटर जो हमारा अमीटर होता है क्या नापता है। तो दोस्तों ऑप्शन में दिया है कि आवेश नापता है या फिर धारा नापता है या फिर विभवांतर या फिर प्रतिरोध, ठीक है दोस्तों। तो हम आपको बता दें कि जो अमीटर है वो आपका करंट का मापन करता है, यानी करंट यानी धारा का मापन करता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए गए रहेंगे, लेकिन आपको जो सही होगा वही ऑप्शन को टिक करना है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा का मान है, ऑप्शन ए दिया है 10 टू पावर 3 एम्पियर, ऑप्शन बी दिया है 10 टू पावर -3 एम्पियर, ऑप्शन सी दिया है 10 टू पावर 6 एम्पियर और ऑप्शन डी दिया है 10 टू पावर -6 एम्पियर, ठीक है दोस्तों। तो 1 माइक्रो यहाँ पे लिखेंगे थोड़ा, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है दोस्तों आपका 10 टू पावर -6 एम्पियर, ठीक है दोस्तों। अब ये 1 माइक्रो बराबर हो गया, अगर एक एंगस्ट्रॉम एम्पियर बराबर पूछ ले दोस्तों तो आप क्या बताएंगे 10 टू पावर -10 एम्पियर, ठीक है दोस्तों, यही बातें हैं। इतना आपसे पूछा जाएगा कि 1 माइक्रो एम्पियर बराबर क्या होता है या 1 एंगस्ट्रॉम एम्पियर बराबर क्या होगा दोस्तों। तो 1 माइक्रो एम्पियर यहाँ पूछ रहा है, तो दोस्तों आपका 10 टू पावर कितना हो जाएगा -6। चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक प्रोटॉन पे विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होती है दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर ले दिया है 1 × 10 टू पावर -19 कूलम, पहला ऑप्शन है। ऑप्शन बी है 6.25 × 10 टू पावर 19 कूलम और दिया है 1.6 × 10 टू पावर 19 कूलम और ऑप्शन डी दिया है आपका कि 1.6 × 10 टू पावर -19 कूलम, ठीक है दोस्तों। तो प्रोटॉन पे आपका जो चार्ज होता है यानी आवेश की मात्रा होती है आपकी 1.6 × 10 टू पावर -19 कूलम, उसमें किसमें भी प्लस में, ठीक है दोस्तों, ए भी प्लस में है। अगर आपसे बात की जाए 1 इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होगा, यानी कहा जाए कि ये तो एक प्रोटॉन के लिए है, एक प्रोटॉन में विद्युत आवेश की मात्रा अगर 1 इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा जाए तो दोस्तों आपका 1 इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए 1.6 × 10 टू पावर -19 कूलम, ठीक है दोस्तों। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे की बात करेंगे हम आपका क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। इसमें आप देखेंगे कि 4 ओम के 4 प्रतिरोध, ठीक है दोस्तों, 4 ओम के 4 प्रतिरोध एक दूसरे से समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तो तुल्य प्रतिरोध होगा, तुल्य प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए हम आपको बताए थे कि जो समांतर क्रम संयोजन होता है उसमें 4 प्रतिरोध जोड़िए समांतर क्रम में, एक ऐसे कुछ हो गया, पहला प्रतिरोध, दूसरा, तीसरा और एक और चौथा, ये 4 प्रतिरोध हो गया दोस्तों। आपके चारों किसमें है, समांतर क्रम में है, कोई बैटरी सोर्स से जुड़ा हुआ है, ठीक, कोई वोल्टेज सोर्स है इससे जुड़ा है, प्लस है और एक माइनस है आपका। अब इसमें सभी कितने ओम के हैं, 4 ओम के, 4 ओम का ए भी है, 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 ठीक है दोस्तों। तो इसमें पूछ रहा है आपका कि तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। तो आपको फार्मूला पता होगा 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। दोस्तों जितने भी प्रतिरोध होंगे आप जोड़ते चले जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे की तरफ हम सभी प्रतिरोध को रख देंगे।
तो यहाँ पे 1/4 प्लस 1/4 प्लस के 1/4 प्लस 1/4, यानी हमारे कुल कितने प्रतिरोध है? 4 प्रतिरोध है दोस्तों। तो सभी का क्या करेंगे आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? देखेंगे यहाँ पे सभी क्या है? बराबर है। तो बराबर है तो दोस्तों आपका हो जाएगा कितना? 4, कितना? 4, और ये ऊपर का कितना हो जाएगा? 1 2 3 और 1 4, यानी हमारा 4 आ गया। ठीक, तो इसको काट देंगे तो 1 आ जाएगा दोस्तों, यानी 1 1/r = 1 आ गया। अगर r निकालेंगे तब भी हमारा कितना आएगा दोस्तों? 1 ओम आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आपका आंसर है जो आपका दोस्तों 1 ओम आएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, चलो दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है। देखेंगे यहाँ पे एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है दोस्तों? तो ऑप्शन दिया हुआ है आपका विद्युत ऊर्जा का, विद्युत वाहक बल का, और ऑप्शन सी दिया है विद्युत धारा का, और विद्युत आवेश का ऑप्शन डी दिया है विद्युत धारा का। ठीक है दोस्तों, तो एम्पियर सेकेंड आपको बताऊं कि एक फार्मूला में आपको बताया था जो था आपका Q बराबर I इंटू टी। ठीक है दोस्तों, Q बराबर I इंटू टी, यानी क्या? आपका आवेश बराबर हो जाएगा आपका आवेश बराबर धारा बटे समय। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि हमें पूछ क्या है? केवल आवेश का पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, आवेश का Q बराबर दोस्तों Q बराबर I इंटू टी होता है, I इंटू टी होता है दोस्तों। Q बराबर I इंटू टी होता है, जो I है आपका ये क्या है? करंट है, और T जो है आपका समय है। ठीक है, तो I की यानी करंट की मात्रा एम्पियर होती है, करंट का मात्रक एम्पियर होता है तो एम्पियर लिख लेंगे, और समय का मात्रक होता है सेकंड, तो सेकंड लिख लेंगे। यानी हमारा ऑप्शन जो बनेगा 1 कूलाम बराबर, यानी 1 एम्पियर जो परिभाषा बनेगी वो किसकी है? 1 कूलाम जो आपका परिभाषा बनेगा, यानी कूलाम जो है यानी आवेश का जो है, आवेश बराबर क्या हो जाएगा? एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो हमारा किसका मात्रक हो जाएगा? आवेश का। ठीक है, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक होता है? आवेश का। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि सिलिकॉन पदार्थ होता है, सिलिकॉन कैसा पदार्थ होता है आपको बताना है। कंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर, और दिया है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, नॉन कंडक्टर, नॉन ऑफ दिस। ठीक है दोस्तों, यानी सुचालक, कुचालक, अर्धचालक और नन। तो दोस्तों जो हमारा सिलिकॉन होता है और जर्मेनियम दोनों क्या है? अर्धचालक है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका सिलिकॉन जो होगा अर्धचालक पदार्थ होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे दिया है विद्युत आवेश का मात्रक है। दोस्तों विद्युत आवेश का मात्रक आपसे पूछा है, तो हमने आपको यहाँ ही बता दिया कि जो आवेश है उसका मात्रक कूलाम होता है। ठीक है दोस्तों, तो आवेश का मात्रक हो जाएगा आपका कूलाम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 15 है कि R1 व R2 प्रतिरोध के 2 समांतर तार समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध होगा। दोस्तों ऑप्शन ए दिया है आपका कि R1 प्लस R2, ऑप्शन बी दिया है R1 इंटू R2, और ऑप्शन सी दिया है R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2, और ऑप्शन डी दिया है R1 प्लस R2 बटे R1 इंटू R2। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बहुत ही ध्यान से देखना है कि इस क्वेश्चन को और समझना है। ठीक है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आपके आ चुका है, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में भी आ चुका है। चलिए दोस्तों देखते हैं, तो क्या कहना है? R1 व R2 प्रतिरोध के 2 समांतर तार। ठीक है, हमारा एक तार तो ए हो गया, एक तार तो ए हो गया। ठीक है दोस्तों, ये 2 तार हो गए आपके, किस क्रम में जोड़े गए हैं? समांतर क्रम में जोड़े गए हैं दोस्तों। तो समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो इनमें एक R1 है और एक तो R2 है दोस्तों। इसमें आप एक जोड़ दीजिए वोल्टेज सोर्स। ठीक है, वोल्टेज सोर्स एक प्लस या माइनस एक वोल्टेज हो गया, यहां से कुछ करंट आप फ्लो कराइए। ठीक है, तो दोस्तों आपको समांतर क्रम में आपको बताया गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए 1/r आप जानते होंगे 1/r = 1/r1 + 1/r2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 2 प्रतिरोध इसलिए गए क्योंकि क्वेश्चन में 2 प्रतिरोध दिया है दोस्तों, तो 2 प्रतिरोध लेंगे। अब इसी को हल कर देंगे, आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं, तो 1/r देखेंगे, इसका पूरा करिए R1 R2 प्लस का R1 बटे का R1 इंटू R2। ठीक है दोस्तों, ये हमारा अभी तो क्या है?
1 अपन आर इक्वल टू है, अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले या तुल्य प्रतिरोध निकाले दोस्तों, तो आर इक्वल टू तो आप निकालते हैं तो इसको ऊपर लिख देते हैं आप R1 इंटू R2 बटे का R1 प्लस R2। ठीक है दोस्तों, यही आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है दोस्तों, बहुत ही ध्यान से देखना है। इसमें 1 अपन आर यानी हमारा समांतर क्रम संयोजन का जो फार्मूला होता है कि 1 अपन आर इक्वल टू 1 अपन R1 प्लस 1 अपन R2। तो दोस्तों यहाँ पे इसका गुणा कर दीजिए, यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा R2 प्लस R1, या इसे ही हम R1 प्लस R2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब 1 अपन R है दोस्तों, तो अगर R इक्वल टू लेंगे तो ये चीजें जो नीचे वाली है ऊपर चली जाएंगी, यानी R1 प्लस R1 इंटू R2 बटे का R1 प्लस R2। क्वेश्चन इसमें देखिए कौन सा सही है दोस्तों, तो आपका ए ऑप्शन सी सही है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की बातें लेके। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब का लाल बटन दबाइए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।